हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंट एंड द डाइवर्जेंट ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। आपको एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया हुआ है, वैल्यू दे रखी है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक e की पावर माइनस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। आपको चेक करना है दिस इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, तो इस इंटीग्रेशन की कन्वर्जेंसी चेक करनी है या फिर डाइवर्जेंसी चेक करनी है। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट इंटीग्रेशन होगा अगर इंटीग्रेशन के बाद वैल्यू फाइनाइट निकल जाए, और डाइवर्जेंट होगा अगर आफ्टर इंटीग्रेशन वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए। ओके, सो दैट दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हुआ 0 टू इन्फिनिटी से 0 टू टी के अंदर कन्वर्ट, और e की पावर माइनस अंडर द रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है ना। अब मैंने इसके अंदर पुट करा, सपोज किया मैंने कि सपोज दैट, क्या सपोज किया मैंने इसके अंदर भाई, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू जेड, कुछ भी मान सकते हो आप, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू जेड। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। जब अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू जेड हुआ यहाँ से, तो जाहिर सी बात है यहाँ से निकल कर के आया एक्स इज इक्वल टू कितना निकल गया भाई, जेड स्क्वायर निकल गया। और यहाँ से डी एक्स की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, डी एक्स निकल कर के आया मेरे पास 2z डी जेड। आप भी जानते हो ये निकला 2z इंटू डी जेड। क्लियर है ना। लिमिट की बात कर लेते हैं। लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ, एक्स की लोअर लिमिट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, ओके, 0 इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, जेड। अगेन एक्स की अगले वाली वैल्यू कितनी है मेरे पास, अंडर रूट टी। एक्स इज इक्वल टू है अंडर रूट टी के ऊपर जब मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो ये रिजल्ट मेरे पास इधर लिख लेता हूँ बेटा, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टी के ऊपर रिजल्ट कितना निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा। देखो आप एक्स की वैल्यू डाली आपने, ये निकला अंडर द रूट टी इज इक्वल टू जेड। क्लियर है ना, समझ आ चुकी। तो मेरा ओवरऑल जो क्वेश्चन चेंज हुआ, क्वेश्चन ये चेंज हो चुका नाउ। ये तो सीधे का सीधा ही रहा लिमिट, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता। टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। ओके, और ये हुआ 0 से लेके कहाँ तक, 0 टू इन्फिनिटी या 0 टू टी e की पावर माइनस अंडर द रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ भाई, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी हुआ। समझने की कोशिश करना, मैं लिमिट डाल रहा हूँ भाई। ये निकल कर क्या, डी जेड की वैल्यू देखो, डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 2z डी जेड। ये निकला 2z इंटू डी जेड, मैंने वैल्यू पुट कर दी। ओके, ध्यान से देखना है, डी एक्स की वैल्यू पुट करी 2z डी जेड, और ये निकला e की पावर माइनस के कितना निकला भाई, e की पावर माइनस के z निकल गया। ओके, अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। लिमिट मेरे पास क्या है, एक तो ये है और एक ये है। लिमिट मेरे पास निकल कर के आई 0 से लेके अंडर रूट टी तक, बन गई ना। मैं कह भी रहा हूँ इसके अंदर मैंने लिख भी दिया कि पुटिंग एक्स इज इक्वल टू कितना पुट करा मैंने, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू मैंने पुट करा है जेड, और डी एक्स की वैल्यू मैंने पुट करी है कितनी, 2z डी जेड। इन कहाँ पुट की है मैंने, अबव इंटीग्रेशन, जो मेरा अबव इंटीग्रेशन है। ओके, वैल्यू पुट कर दी मैंने। आगे की तरफ चलता हूँ, तो भाई यहाँ से निकल कर के आया, ये कितना निकल गया भाई, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। 2 मेरा बाहर आ चुका, ये हुआ 0 से लेकर अंडर रूट टी तक, और ये हुआ मेरे पास z इंटू ई की पावर माइनस के z इंटू डी जेड। निकल गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ, और आगे की तरफ बढ़ने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से ये वाला रिजल्ट उठाया जो कि मेरे पास है 2, तो बाहर आ चुका। यानी मेरे पास निकल करके कितना आया, एक बार लिख लूँ मैं इसको भाई, उसके बाद आपको समझा दूँगा। लिमिट टी टेंडिंग टू क्या है, इनफाइनाइट है। 2 मेरा बाहर आ चुका, 0 से अंडर रूट टी है, और ये z है, और e की पावर माइनस के z है, और इंटू डी जेड है। यही निकला ना।
यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं भाई अब। ओके, तो मैंने इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ किया। मैं कह रहा हूँ बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मैंने यूज़ किया इसके अंदर, और मैंने रिजल्ट देखा क्या निकला। ये तो निकल कर के आया लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये है ही, दो ये है ही। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट एज इट इज का मतलब क्या है मेरे पास, z मेरा एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से अंडर द रूट टी ई की पावर माइनस के z इंटू डी जेड माइनस इंटीग्रेशन 0 से अंडर रूट टी है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी ओवर डी जेड इंटू जेड इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस जेड इंटू डी जेड। ये मेरा ब्रैकेट बंद। ओके, यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ भाई। यहाँ से निकल करके आया मेरे पास कितना, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये है ये 2 इंटू, ध्यान से देखना है अब आपको, यहाँ मेरे पास निकल करके आया 2, ये निकला z इंटू ई की पावर माइनस के z, और ये निकला मेरे पास माइनस के साथ में, और इसकी लिमिट कितनी निकली 0 से अंडर रूट टी। क्या बात थी बेटा, मैं फ़ोन कट कर रहा था अभी, माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से अंडर रूट टी, और ये वो तो 1 हो चुका, ई की पावर माइनस के z हुआ, और इंटू डी जेड हुआ। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंटू डी जेड हुआ। ओके, आगे की तरफ चलते हैं भाई। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो हुआ मेरे पास 2। ओके, पहले ओवरऑल इंटीग्रेशन देख लेता हूँ। ये निकला माइनस के z इंटू ई की पावर माइनस के z, और फिर माइनस के ई की पावर माइनस के z, ई की पावर माइनस के z हुआ, और लिमिट हुआ 0 से अंडर रूट टी। अब मैं इसकी लिमिट पुट करूँगा बेटा, बराबर करके ध्यान से देखना, मैंने इसकी लिमिट कैसे पुट करी, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये निकल करके आया मेरे पास माइनस के 2 z की जगह अंडर रूट टी बटे माइनस की वजह से ई की पावर अंडर दी रूट टी, एक लिमिट तो मेरे पास ही आ चुकी। ओके, माइनस अब यहाँ पुट करूँगा ई की पावर माइनस अंडर दी रूट टी। अब जब ज़ीरो पुट करूँगा ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस, भाई देखो आप टी की जगह ये पुट कर दिया, ये निकल गया ना, इसको बटे में लिख लिया, इसकी वैल्यू डाली, ये निकल गया। अब लोअर लिमिट डाल रहा हूँ, पहले वाला स्टेप तो निकल जाएगा 0, दूसरे वाला स्टेप क्या निकलेगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ओके, और 2 का इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, ये 2 है यहाँ भी। ओके, कभी आप ये कहो कि सर ये क्या हो गया, कैसे हो गया, और जब इसकी इसके साथ गुणा करी माइनस से, माइनस के कितना निकल गया, ओके, ये माइनस 2, ई की पावर कितना निकल गया, 0 आ चुका, और 0 के गुणा में कितना है, 2 है, डबल माइनस से प्लस हो जाएगा बेटा। देखो आप, एक माइनस तो ये है, एक लोअर लिमिट की वजह से माइनस होगा, सोच करके देखो आप। और ये मेरा इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट बंद, यानी जब मैं इसके अंदर लिमिट पुट करूँगा, पहले वाली लिमिट तो निकल करके आएगी मेरे पास, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो मेरा ये हुआ, पहले वाली लिमिट बनी मेरे पास माइनस के 2 अंडर दी रूट टी बटे ई की पावर अंडर दी रूट टी, ओके, माइनस के 2 लिमिट, ये रिजल्ट बना मेरे पास टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस अंडर दी रूट टी, ये बना, माइनस माइनस ये हुआ 0, ई की पावर 0 प्लस के होएगा 2। क्लियर। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ स्विच करता हूँ और रिजल्ट देखता हूँ। यहाँ पहले वाले स्टेप को देखो बेटा, बस इसका आंसर आने वाला है। यहाँ से मेरे पास निकल करके आया लिमिट, कितना निकला यहाँ से भाई, ये निकला लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये है, ये निकल गया माइनस के 2 अंडर दी रूट टी बटे ई की पावर अंडर दी रूट टी, जो कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है, मैंने लिख भी दी है इसके अंदर। ये हुआ माइनस के 2 ई की पावर इन्फिनिटी, वैल्यू पुट करते ही ये हुआ ई की पावर इन्फिनिटी, और ये हुआ प्लस के 2। ओके,
जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाया मैंने यहाँ से, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल मैंने अप्लाई करा किसके ऊपर, इसके ऊपर, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करा, लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो है ही भाई, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते ही ये निकल कर क्या, -1/√t, ये तो कर ही लोगे आप यार, बटे नीचे वाले को डिफरेंशिएट करूँगा, e⁻√t इंटू 1/2√t, इतना तो समझते ही हो आप। ओके, इसको डिफरेंशिएट करो ऊपर वाले को, n(x⁻n−1), इसको डिफरेंशिएट करो नीचे वाले को अलग, n(x⁻n−1), ओके, और ये प्लस का 2, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 0, ओके, और इसके गुणा में कितना चल रहा है यहाँ, इंटू 2 भी है। क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, और इस 2 से चलो खैर अगर ऊपर भी जा रहा है ये 2 और 2 4 हो जाएगा, चलो माइनस के 4 मान लो, ये निकला 1/e⁻√t, ओके, प्लस के 2 है, और यहाँ लिमिट कितना है, t टेंडिंग टू कितना है, इन्फिनिटी, तो ये निकल कर क्या भाई, -4 इंटू 1/इनफाइनाइट e⁻∞, यहाँ देखो आप e⁻∞ की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, ये हुआ 1/इनफाइनाइट प्लस के 2, और 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, कितना निकल गया, -4 गुणा 0 प्लस के 2, फाइनली कितना निकला 2, और जब 2 निकल गया, 2 कैसी क्वांटिटी है, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी है, और अगर फाइनाइट क्वांटिटी है तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। हमारा इंटीग्रेशन कैसे होगा, हमारा इंटीग्रेशन इज कन्वर्जेंट इंटीग्रेशन। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, आगे की तरफ चलते हैं बच्चों।